पार्ट 2 वर्ण एवं मात्राएं अल्फ़ाबेट एंड वॉवेल मार्क्स। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है। भाषा मीन्स लैंग्वेज, इकाई मीन्स यूनिट और टुकड़े मीन्स पीसेस। लैंग्वेज की वह यूनिट जिसके पीसेस नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है, अल्फ़ाबेट कहलाती है। हिंदी भाषा में 44 वर्ण हैं। हिंदी भाषा में कितने लेटर हैं? टोटल 44 लेटर हैं जो मौखिक भाषा में ध्वनि है, और जो कि मौखिक भाषा, जो भाषा मुंह से हम बोलते हैं वो मौखिक होती है, तो वो मौखिक भाषा में ध्वनि कहलाते हैं। वह लिपि भाषा में वर्ण है और वही शब्द लिपि भाषा में वर्ण कहलाते हैं। ध्वनि को लिपि के चिन्हों के रूप में दर्शित हैं। ध्वनि को लिपि के रूप में के चिन्हों में दर्शित हैं। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है और ध्वनि जो हम बोलते हैं उसी का लिखित रूप भी वर्ण ही कहलाता है, अल्फ़ाबेट। वर्णों को व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाती है, और वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है, जो वर्ण लेटर्स होते हैं उनको हम व्यवस्थित समूह में जमाएंगे तो वो वर्णमाला कहलाएंगे। स्वर वर्णमाला अल्फ़ाबेट। स्वर आ ई उ री ए ओ औ। अ से लेके औ तक स्वर होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन क से लेके ज्ञ तक पूरे 36 व्यंजन होते हैं। अन्य वर्ण अन आ ड ढ ड ओ ज फ। अन और आह अयोगवाह स्वर होते हैं। अन और आह क्या होते हैं? अयोगवाह स्वर होते हैं। ओ ज फ आगत ध्वनियाँ हैं जिन्हें दूसरी भाषाओं के लिए किया गया है, और ये डा इंगा और डा अणा ना मा पंचम वर्ण कहलाते हैं। और जो लास्ट में ये जो वर्ड्स आते हैं जैसे क ख ग ण, तो इसमें ये जो लास्ट वर्ड्स आते हैं ये पंचम वर्ण कहलाते हैं। एक निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, और एक जो निश्चित क्रम में लाइन से जो वर्ण लिखे गए हों उन्हें वर्णमाला कहते हैं। स्वर मीन्स वॉवेल्स। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। जो स्वर हैं उनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं बिना कुछ हिचकिचाए। ये ऐसी ध्वनि हैं जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि का सहायता नहीं ली जाती है। ऐसे उच्चारण है जिसको बोलते समय हमें किसी दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं करना पड़ता। इन्हें बोलते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट से निकलती है, और जब इन्हें हम बोलते हैं तो हमारे मुख से जो हवा है बिना किसी रुकावट के निकलती है, जैसे आ ई। हिंदी भाषा में स्वर की संख्या 11 है। हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं? 11। इन्हें 2 तरीके से लिखते हैं, और इन्हीं शब्दों को 2 तरीके से लिखते हैं। मूल रूप में आ उ री ए ओ औ। मात्रा के रूप में किसी व्यंजन के साथ मिलाकर, यही जो शब्द हैं इन शब्दों को हम व्यंजन के साथ मिलाकर भी लिखते हैं। जैसे क, तो का की, तो ई की मात्रा लगी, की ये बड़ी ई की मात्रा लगी। स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 काइंड्स ऑफ वॉवेल्स। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लातु स्वर। ह्रस्व स्वर शॉर्ट वॉवेल्स, इनके उच्चारण कम समय में होता है। ये 4 हैं, जैसे आ ई उ और री। दीर्घ स्वर लॉन्ग वॉवेल्स, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में 7 दीर्घ स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में कितने दीर्घ स्वर होते हैं? 7, जैसे आ ई उ ए ओ औ। प्लातु स्वर सेमी नसलेस, इनका उच्चारण नाक से होता है, जैसे कि मंजन, कंगन, चंदन, मंगल, जंगल आदि।
इसका चिन्ह अन होता है और इसमें अन की बिंदु लगती है। अनुनासिक स्वर, इनका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। अनुनासिक स्वर में इनका जो हम बोलते हैं उसका स्वर जो है नाक से और गले दोनों से निकल जाता है, जैसे चंदा, गाँव, आंगन, कुआं आदि। इनके चिन्ह में मात्राएं मीन्स वॉवेल साइन, स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह उनकी मात्राएं कहलाती हैं। आ स्वरों के अतिरिक्त सभी स्वरों की मात्राएं चिन्ह होती हैं। अ को छोड़ के बाकी जो सारे स्वर हैं उनकी अपनी अपनी मात्राएं हैं। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। जो छोटा आ होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती। जैसे अ, तो ये सिर्फ आ है, इसकी कोई मात्रा नहीं है, तो ये हो गया कलम, काम, अमर और अमरूद। आ में आग का डंडा है, तो ये खा प्लस आ, खा, खाना, गाना, आम, आग। ई गिरना, मिठाई, इमली, इत्र। छोटी है, ये बड़ी, तो सीख, सीमा, ईक, ईद। ऊ छोटा ऊ, कु, तो कुली, कुल्हाड़ी, उल्लू, उपहार। बड़ा ऊ, तो छूना, चूरमा, ऊन, ऊँट। री कृष्णा, ग्रह, ऋषि। ए ठेला, ठेगा, एड़ी, एक। आए तैयार, मंच, मेज, ऐनक, इरावत। औ थोड़ा, गोरा, ओखली, ओकरी। दौलत, कोना, औरत और औजार। कुछ अन्य चिन्ह व व्यंजन के साथ जोड़े जाते हैं, जैसे अन्न। एक अम से अंगूर में सिर्फ एक बिंदी आती है और एक अम से अंगूर में चंद्र बिंदु आती है। तो ये जिसमें बिंदी आती है वो जैसे गंगा, हंस, पतंग, तिरंगा, और जिसमें चंद्र बिंदु आती है वो चांदनी, आँख, हंस और कुआं। आह की बिंदु प्रतः और अंतः। व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। व्यंजन शब्द जो हैं वो स्वतंत्र नहीं रहते, इन्हें अकेले नहीं बोला जा सकता। ये जो शब्द हैं इन्हें अकेला नहीं बोला जा सकता, इन्हें बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ये जो शब्द हैं इनको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे का, तो का जब हम बोल रहे हैं तो पीछे आ की मात्रा आ रही है, खा में भी आ रही है, की में ई की मात्रा आ रही है, कू में छोटे ऊ की मात्रा आ रही है। ऐसे इन शब्दों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लगती है। हिंदी भाषा में व्यंजन की संख्या 33 होती है और हिंदी भाषा में व्यंजन की संख्या 33 होती है और जो अदर होते हैं वो 6 अलग होते हैं। निम्न वर्ण व्यंजनों का उच्चारण करते समय अंत में आ की ध्वनि आती है। ये जो वर्ण हैं इनको उच्चारण करते समय आ की ध्वनि लगती है, जैसे क, ख, ग, घ, ण, सब में आ की ध्वनि आ रही है। संयुक्त व्यंजन, जॉइंट कॉन्सोनेंट, दो विभिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों को मिला के जो व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्द में दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच स्वर न होने से जब आपस में मिलकर लिखे या बोले जाते हैं तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दूसरे शब्द में दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स हों और उसमें स्वर का उपयोग नहीं हो रहा हो लिखने में या बोलने में तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे क्र और श को मिला के हो जाएगा श, तो शिक्षा और दीक्षा। त्र और प्लस रा को मिला के हो जाएगा त्रा, तो त्रिभुज और त्रिशूल। ज और इंगा को मिला के हो जाएगा ज्ञा, तो संज्ञा और विज्ञान। श्र और र को मिला के बन जाएगा श्रा, तो श्रमिक और विश्राम। द्वित्व व्यंजन,
दो एक जैसे या समान व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। दो एक जैसे व्यंजनों को मिलाकर जो व्यंजन बनता है उसे क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। जैसे म और म को मिला के मम हो जाएगा तो चम्मच और अम्मा। पा और पा को मिला के पा हो जाएगा तो चप्पल और थप्पड़। जा और जा को मिला के छज्जा और लज्जा। ला और ला को मिला के ल। बिल्ली और गुल्लू। संयुक्त अक्षर। दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर को संयुक्त अक्षर कहते हैं। दो अलग अलग अक्षरों के मिलने से जो अक्षर बनता है उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे ये प है और या तो आधा प और या प्यास और प्यार। चा और छा आधा चा और छा अच्छा और स्वच्छ। दा और या को मिला के विद्यालय और विद्यार्थी। क और या को मिला के क्या तो क्योंकि और क्यारी। रा के विभिन्न प्रयोग। रा शब्द के अलग अलग प्रयोग होते हैं जब रा स्वर सहित होता है, जब रा स्वर के साथ आता है लेकिन अगले व्यंजन के ऊपर के रूप में लगाया जाता है तो ये मात्रा के रूप में लगाया जाता है। जैसे हम कोई शब्द लिखते हैं, रा शब्द आ तो रहा है लेकिन हम उसे पूरा सेंटेंस में लिख नहीं सकते। जैसे ये करम तो ऐसे तो लिखेंगे नहीं, इसे करम तो हम यहाँ ऊपर रा की रेप लगा देते हैं तो ये हो जाएगा कर्म। शरम तो यहाँ पे र तो लिखेंगे नहीं तो यहाँ ऊपर रेप लगा देंगे, हो जाएगा शर्म। उसी तरह जब रा का स्वर सहित व्यंजन के बाद हो, जब रा का स्वर सहित जो है व्यंजन के बाद होता है तो रा का उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ ए प्रदान के रूप में लिखा जाता है। तो ये जो रा का प्रयोग है वो ए के प्रदान में लिखा जाता है। जैसे भरम आ की मात्रा भी आ रही है तो यहाँ भरम तो ये हो जाएगा, यहाँ भ के साथ रा की रेप लग जाएगी तो ये हो जाएगा भ्रम। बिना खड़ी पाई वाले स्वर जैसे ट ड के साथ र प्रदान के रूप में लिखा जाता है। जैसे टरक तो ये हो जाएगा ट्रक। डरम तो ये हो जाएगा ड्रम। यहाँ पे नीचे रा की रेप लग जाएगी। त्रा की मात्रा का उच्चारण भी रा की तरह ही होता है। त्रा की जो मात्रा होती है उसका उच्चारण भी रा की तरह होता है। जैसे ऋषि